Hello friends, I am Dinesh Lakra, English language teacher, professional spoken tutor and motivational speaker. Give you a very warm welcome to my YouTube channel for a spoken class. If you are new to my channel, you are kindly requested to subscribe my YouTube channel for the latest notifications of my new uploaded educational and informative videos. And being good English lovers, do like and share my videos. It inspires and means a lot to me. Thank you very much, friends. In this English session, in this English spoken session, once again I am ready with a very powerful and with a very smashing topic. And friends, I'm damn sure that today's class is going to boost your confidence perfectly. Why? Because today's class is very grandeur. So you are requested to stay with me to the end. Okay? Come on, let's get started today's class. Friends, today also I am going to start this session asking you one question. Okay? Let me ask you that. फ्रेंड्स, आप क्या करते हैं जब आपको भूख लगता है? ऑब्वियसली आप कहेंगे वी हैव फूड. ओके, देन आई विल से व्हाई डू यू हैव फूड व्हेन यू फील हंग्री? आप बोलेंगे वी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इट. वेरी गुड. लेट मी से देन व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? फिर एनर्जी क्या है फ्रेंड्स? You must say, because you are science students, most of you will say energy is the capacity to do any task, any work. Very good. So friends, energy सच में कार्य करने की क्षमता होती है. In energy, in other words, we can call it power, capability, ability, okay, or strength. So power, friends, हमारी लाइफ में भी जब हम जिंदा होते हैं उस समय कुछ न कुछ कर सकने की क्षमता होती है. उस क्षमता को, उस पावर को हम कैसे बताते हैं? बिकॉज एज ह्यूमन बींग्स, बीइंग ह्यूमन बींग्स, कभी कभी हमें हमारे शक्ति को बताना ज़रूरी हो जाता है. ओके, सो फ्रेंड्स, हमें अपने पावर को जिसे हम कर सकते हैं उसे बताने के लिए हम लैंग्वेज में एक वर्ड यूज़ करते हैं. यू नो व्हाट इज़ दैट वर्ड? फ्रेंड्स, वो वर्ड है कैन. कैन, CAN, कैन. सो कैन कम्स फॉर एबिलिटी फ्रेंड्स. ओके, ये प्रेजेंट टाइम पावर को बताने के लिए आता है, इसलिए प्रेजेंट का टाइम वर्ड है फ्रेंड्स. हमारे पास 3 प्रकार के समय होते हैं, लेकिन उसमें से ये कैन प्रेजेंट का टाइम वर्ड है. इसके लिए प्रेजेंट टाइम पावर को बताने के लिए आता है, यानी कि जीवित रहते हुए हर वो काम जिसको आप कर सकते हैं, चाहे अपने शरीर के द्वारा या अपने माइंड के द्वारा या अपने फाइनेंशियल पावर के द्वारा या अपने टाइम पावर के द्वारा. बिकॉज पावर्स भी 4 होते हैं फ्रेंड्स. बिकॉज यू हैव गुड बॉडी, सो यू हैव गुड फिजिकल स्ट्रेंथ. वी कैन कॉल इट फिजिकल पावर और माइंड पावर. गॉड हैज़ गिवन यू माइंड, so you have got mental power, or can be said mind power. Very good. And we have got money, and today money has also taken the form of power, so we call it money power, right? Similarly, one more power is there. Today time is above everything friends. Time means what? Life. So time is also a kind of power. Like this we have got 4 kinds of power. तो आइए इस 4 प्रकार की शक्तियों को हम कैसे अपने लैंग्वेज के अंदर में प्रदर्शित करते हैं, राइट? सो फ्रेंड्स, आज हम कैन के बारे में स्टडी कर रहे हैं. सो वंस अगेन यू गेट रेडी टू लिसन, अंडरस्टैंड एंड स्पीक साइमल्टेनियसली. ओके फ्रेंड्स, सो कैन तो हर वो काम जिसको आप जिंदा रहते कर सकते हैं, अपने आप को बताने के लिए 1 लेटर वर्ड यूज़ करेंगे फ्रेंड्स. ओके, चूँकि ये प्रेजेंट टाइम पावर को बताने के लिए कैन का यूज़ करते हैं, तो आई के बाद आप कैन यूज़ कर लें. एंड देन एक्शंस के 3 फॉर्म्स में से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन 3 फॉर्म्स में आपको यूज़ करना है एक्शन का प्लेन फर्स्ट फॉर्म. उसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है फ्रेंड्स. ओके, नाइदर ING नॉर ED नॉर D नॉर एनीथिंग एल्स, प्लेन फर्स्ट फॉर्म. ओके, एंड देन एक बार आप अपने पावर को बताने के लिए तैयार हैं, राइट? और हर वो काम जिसको आप नहीं कर सकते, अपने आप को बताने के लिए आई एंड देन कैन. चूँकि नहीं कर सकते इसको बताना है, तो हमें कैन के बाद में नोट लेकर आप एक्शन का प्लेन फर्स्ट फॉर्म लेंगे फ्रेंड्स. बिकॉज
हम हर समय एक ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते, राइट। सो ऐसे सिचुएशन में, इन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो, हमें अपने दोनों ही प्रकार के एबिलिटीज़ को एंड डिसेबिलिटीज़ को भी ध्यान रखना होता है। बिकॉज अगर हम जिस चीज़ को नहीं कर सकते हैं उसे हम कहेंगे कि हम कर सकते हैं, तो समटाइम्स वी कैन बिकम अ लाफिंग स्टॉक, राइट। सो दैट्स वाई आइए हम अपने प्रेजेंट टाइम पावर को बताने के दिशा में आगे चले। सो फ्रेंड्स, चूँकि आप अपने प्रेजेंट टाइम पावर को बता रहे हैं, राइट, इसके लिए हर वो काम जिसको आप कर सकते हैं, आपको आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आप अपने एबिलिटीज़ को याद कीजिए, हर वो काम जिसको आप कर सकते हैं। अगर आप डांस कर सकते हैं तो आप बोल सकते हैं आई कैन डांस। अगर आप सिंग कर सकते हैं तो आपको क्या बोलना होगा फ्रेंड्स? सिंपली यू हैव टू बी सेइंग आई कैन सिंग, राइट। अगर आप कोरियोग्राफ कर सकते हैं, इफ़ यू आर अ कोरियोग्राफर, दैट इज़ योर एबिलिटी, आप बता सकते हैं आई कैन कोरियोग्राफ, राइट। आप जो कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मैथ्स अगर आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो तो आप बोल सकते हैं आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, और यू कैन कॉल इट एज वेल, नो प्रॉब्लम। तो हर वो काम जिसको आप कर सकते हैं। अगर एक आप अच्छे मास्टर शेफ है, आप बहुत अच्छे से कुक कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं आई कैन कुक, राइट। हर वो काम जिसे आप कर सकते हैं। आप बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं तो आप कह सकते हैं आई कैन रन फास्टर, राइट। अगर आपने कुछ भी एक्शंस कर सकते हैं जिस भी चीज़ को, बिकॉज हमें जन्म के साथ जैसे आगे बढ़ते कुछ ना कुछ शक्ति हम अपने डेवलप कर लेते हैं, राइट। तो जिस भी चीज़ को कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसे बताने के लिए कैन के बाद में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, और चूँकि अपने आप को डिनोट या रिप्रेजेंट करने के लिए वन लेटर वर्ड, रिमेंबर इट, ओके, गुड। और जिस चीज़ को आप नहीं कर सकते हैं, राइट, जिस चीज़ को आप नहीं कर सकते हैं उसे बताने के लिए आपने आई देन कैन नोट एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, राइट फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे आइए अपने कुछ पावर जिसके द्वारा आप बता सकते हैं कि मैं इसे नहीं कर सकता, राइट। नहीं, पावर मुझ में नहीं है, मैं नहीं कर सकता, राइट नो। सो अगर कोई आपको झूठ बोलने के लिए कहे, आप बोलते नहीं मैं ये नहीं कर सकता, ओके, आई कैन नॉट टेल लाइज, राइट, आई कैन नॉट टेल लाइज। किसी व्यक्ति ने आपको फाइट करने के लिए मोटिवेट किया या फिर फाइट करने के लिए आपको एम्फसाइज किया, आपने बोलते नो आई कैन नॉट फाइट विद एनीवन, मैं किसी के साथ नहीं लड़ सकता बिकॉज आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, ओके। तो हर वो चीज़ जिसको आप नहीं कर सकते, राइट, उसे आप सीधा बता दीजिए फ्रेंड्स। अगर आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकते बिकॉज प्रेजेंट टाइम पावर अभी नहीं है उस काम को करने का, तो आप बता देंगे आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। आइए कुछ और अच्छे एग्जाम्पल के साथ में समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। जॉन रास्ते से होकर जा रहा है, रास्ते में एक बड़ा सा स्टोन को देखकर उसके माइंड में लगा ओह आई कैन पुश इट आउट, मैं तो इसे हटा सकता हूँ। लेकिन जब पुश करने लगा तो उसे अपने स्ट्रेंथ का रियलाइजेशन हुआ। वो बोला उसने मैं ये नहीं कर सकता, आई कैन नॉट पुश इट आउट, ओके फ्रेंड्स, वेरी गुड। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन हो चाहे इंग्लिश का क्वेश्चन, ओ मैं इसे कर सकती हूँ, आई कैन सॉल्व इट। करने लगे, आटे दाल का भाव पता चल गया, ओ मैं इसे नहीं कर सकती, वेरी सिंपल। तो आप अपनी क्षमताओं को जानते हैं फ्रेंड्स, और अपनी डिसेबिलिटीज़ को भी आप जानते हैं, ओके। सो हमें अपने जीवन में, इन आवर लाइफ, वी हैव टू शो आवर कॉन्फिडेंस, ओके, because confidence is the very first quality that leads rest other qualities. Confidence कैन से आता है फ्रेंड्स, ओके। तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। वैसे मैंने आपको एक्शन की जर्नी शुरू में ही बताया, और वो क्या है, डू है फ्रेंड्स। तो हर वो काम जिसको आप कर सकते हैं, आप सिंपल बोल सकते हैं आई कैन डू इट। जैसे आप नहीं कर सकते, आई कैन नॉट डू इट, सिंपल, ओके, गुड। आइए थोड़ा सा हम उनके बारे में बात करते हैं, पर इसके पहले थोड़ा सा इंट्रोगेशन की प्रोसेस में कर लेते हैं फ्रेंड्स। जब आप सामने वाले व्यक्ति से उसके प्रेजेंट टाइम पावर को पूछते हो तो आपको क्या बोलना होगा, कैन यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, राइट। अगर वो बता सकता है अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए, आई कहेगा कैन एंड देन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। मना करना होगा तो आई
कैन नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। बिकॉज जब कभी भी हमने टाइम वर्ड से कंफर्म करते हैं किसी भी चीज़ को, तो फ्रेंड्स दो प्रकार के पॉसिबल रिप्लाईज ज़रूर होते हैं, राइट ना। तो चलिए आप सामने वाले व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि आप डांस कर सकते हैं, तो क्या बोलना होगा, कैन यू डांस। बंदा अगर डांस कर सकता है तो क्या बोलेगा, आई कैन डांस। नहीं कर सकता तो आई कैन नॉट डांस। वेरी सिंपल। आइए हम इसी चीज़ को बताते हैं उनके लिए फ्रेंड्स। तो जब मैं और आप मिलकर के एक सिंगुलर मेल या सिंगुलर फीमेल के बारे में बात करते हैं, या किसी व्यक्ति का नाम लेकर के बात करते हैं, अभी कौन सी बात के बारे में बात करें, उनके कैपेसिटी के बारे में, कैन लगाइए एक्शन कम्प्लेंट फर्स्ट फॉर्म विदाउट एडिंग एनीथिंग टू इट। ओके, तो अगर आपको लगता है कि वो डांस कर सकता है तो क्या बोलना होगा, ही कैन डांस। नहीं कर सकता, ही कैन नॉट डांस, राइट। ओह वो तो गा सकता है बहुत अच्छे से, ही कैन सिंग वेरी वेल। नहीं गा सकता वो, ही कैन नॉट सिंग वेरी वेल। ओके, मना करते। कंफर्म करने के लिए पूछना होगा फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, कैन ही ऑब्लिक शी ऑब्लिक नेम एक्शन कम्प्लेंट फर्स्ट फॉर्म विदाउट एडिंग एनीथिंग टू इट, राइट। फिर उसी क्रम में आपने पॉजिटिव और नेगेटिव रिप्लाईज लेंगे, बिकॉज जब भी हम कंफर्म करते हैं दो प्रकार का संभावित रिप्लाईज आते हैं फ्रेंड्स। कैन सबके लिए कॉमन है, ओके, चाहे मेरे लिए, आपके लिए, उनके लिए, सिंगुलर प्लूरल सबके लिए कॉमन है फ्रेंड्स। ओके, सो इसी प्रकार से आपको कंफर्म करना है। क्या वो डांस कर सकता है तो क्या बोलना होगा, कैन ही डांस। अब सामने वाले व्यक्ति से पूछा, हाँ वो कर सकता है, ही कैन डांस। नहीं कर सकता, ही कैन नॉट डांस, राइट। सो ये दो डायलॉग फ्रेंड्स, चूँकि आज आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आप अपने लाइफ के अंदर में हर दिन 50 बार आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली ये बोल लीजिए फ्रेंड्स, राइट ना। आई कैन डू इट, आई कैन नॉट डू इट, ये दो गुणों के साथ में ज़्यादा बात कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी विद ग्रेट पैशंस। नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए वेरी गुड बाय, स्टे लर्निंग, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।